गांव रामपुर में इस बार गर्मी ने सबका दम निकाल दिया था। सूरज जैसे आग बरसा रहा था और रातें भी तपती हुई सी लगती थी। ना बिजली रहती, ना पंखा चलता, जैसे पूरा गांव ही किसी श्राप के साए में था। रात के समय लोग छतों पर सोते थे, पर एक पुराना मकान था जो वर्षों से खाली पड़ा था। कहा जाता था वहां कभी एक पंडित रहा करता था। जो भयंकर गर्मी में तपस्या करता था। एक दिन तपते सूरज में उसने खुद को आग लगा ली और तब से उस घर में कोई नहीं गया। लेकिन गांव का एक लड़का रोहित, जो शहर से छुट्टियों में आया था, गर्मी से परेशान होकर उस पुराने घर की छत पर सोने चला गया। गांव वालों ने मना किया, पर वह हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, गर्मी माँ दे रही है, बस थोड़ी ठंडी हवा चाहिए। रात के तीसरे पहर अचानक रोहित की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग दौड़े, पर वहां पहुंचने पर उन्होंने जो देखा उनकी रूह कांप उठी। रोहित का शरीर पूरा जला हुआ था, हाथ पैर सब कुछ जल चुके थे। पर अजीब बात यह थी, छत पर न कोई आग थी, न कोई जलता हुआ सामान। केवल दीवार पर जलती हुई लकड़ी से लिखा था, जिसने गर्मी से खेला उसे गर्मी ने जला डाला। तब से गांव में उस घर की ओर कोई नहीं देखता और हर साल जब गर्मी बढ़ती है उस घर में धुआं और चीखों की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने फिर कभी उस घर की ओर रुख नहीं किया, लेकिन इस रहस्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई लोग इसे अफवाह मानते थे, कुछ इसे पंडित की आत्मा का श्राप कहते थे। एक साल बाद गर्मी की छुट्टियों में तीन दोस्त संजय, कबीर और कविता शहर से गांव घूमने आए थे। गांव के बुजुर्ग काका बोलते हैं, संवाद किला कोई आम जगह नहीं है बच्चों, वहां ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर है। कहते हैं जो वहां गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। मौत वहां हर कदम पर सांस लेती है। कविता की आंखें फैल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या बात? मतलब है जी, ऐसा सच में हुआ है? कोई सच में गायब हो गया वहां से? ये तो बहुत डरावना है, हम लोग कहीं उसके पास भी ना गए। काका फिर कहते हैं, हाँ बच्चों, वहां तुम जाना भी नहीं। तुम शहर से इतनी दूर गांव घूमने आए हो तो घूमो, लेकिन उस हवेली की तरफ
जाने की सोचना भी नहीं। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। कविता अपने दोस्तों से कहती है, सुना ना सभी ने कि ताता ने क्या कहा?